तो हमारे पास है क्लास 7 की आज चैप्टर है, जो कि चैप्टर है हमारे पास 5। इस चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। ये हम छोटी क्लास में बेशक पढ़ ही लिए होंगे। यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा जानने के लिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि लाइन और एंगल होता क्या है। लाइन के बारे में हम बाद में देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम देख लेते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है और एंगल कितना होता है। सबसे बात करें एंगल हो गया। अब एंगल में हमारे पास कौन कौन से एंगल आते हैं पहले वो भी डिफ़ाइन होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास पहला है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल कितनी डिग्री का होता है अभी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले फिर आ जाता है ऑब्स्ट्यूट्स। उसके बाद हमारा कौन सा एंगल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राइट एंगल के बाद आपका आ जाएगा स्ट्रेट एंगल, और उसके बाद आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल सबको पता ही होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम एक एक करके बताते हैं। देखिए एक्यूट एंगल यानी कि वो होता है जो आपका 90 डिग्री से कम हो। अगर आपका 90 डिग्री से कम है तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। अगर 90 डिग्री से आपका ज़्यादा है तो वो आपका ऑब्स्ट्यूट एंगल कहलाता है। सेम अब हमारा राइट एंगल क्या हो जाएगा, तो राइट एंगल सिंपल सी बात करें 90 डिग्री का जो हो जाए, जो इस प्रकार से आपका राइट एंगल होता है बिल्कुल, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। ये आपका जो एंगल है वो हो गया आपका टोटली 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल हो जाता है आपका सेम 180 डिग्री का, यानी कि जो प्रॉपर आप इस करके यूं करके जो करते हैं तो प्रॉपर जो ये हो गया प्रॉपर आपका ये हो गया 180 डिग्री। देन रिफ्लेक्स एंगल सेम होता तो है ये भी 180 डिग्री, लेकिन जो हम पहले इस तरीके से करते थे अब ये क्या हो गया, ये बैक की ओर 180 डिग्री, यानी उल्टे की तरफ से 180 डिग्री का आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये आपने थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा कि ये सब क्या है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बात किया हूँ। तो अब बात आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम क्या कहेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे एंगल्स जो हम जोड़ के कर सकें या माइनस करके कर सकें। यानी कि अभी देखो एक एंगल हमारा दिया गया है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का। फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री एक एंगल दे रखा है और दूसरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। अब हमें इसमें यस या नो में जवाब दे करके बताना है क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। तो इसको करने का आसान तरीका है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आपका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। यानी कि हम एंगल 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री को करते हैं इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया है। दूसरे केस में आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, मान लीजिए एंगल 1 आपके पास दे रखा है 20 डिग्री, एंगल 1 आपका दे रखा है 20 डिग्री और एंगल 2 आपको बताना है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता दूं कि एंगल 20 डिग्री प्लस एक्स, जो हम एंगल हमें बताना है इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 डिग्री का हो गया।
अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हम 20 करेंगे, यानी कि हमारा x जो हो गया हमारा, यानी x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, जितना ये आपका एंगल है। तो यहाँ से जैसे हम माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट हमारा दूसरा इंट्रोडक्शन है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किए थे कि दो एंगल मिल करके हमारा 90 डिग्री बन जाता है, सेम ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि दो एंगल मिलने के बाद जो बनेगा ये 180 डिग्री बन जाएगा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए एंगल 1 यहाँ पे कितना है 90 डिग्री एंड एंगल 2 भी आपका 90 डिग्री है। तो अब आपको इसमें ये पता करना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं करना है। तो हमने पिछले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिस प्रकार से किए थे इसी प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। ऐसा कोई इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मली आसानी से इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, यानी कि ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। या आपको दूसरे टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारा एंगल जो है फर्स्ट 70 डिग्री का है और एंगल 2 आपको एंगल 2 बताना है, यानी कि आपको एंगल 2 निकालना है कि एंगल 2 जो है वो हमारा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 70 डिग्री प्लस x और इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो ये है सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या हो जाता है, दो एंगल से मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि आपका जो एंगल हो जाएगा 1, ये आपका एंगल हो गया। अब इससे क्या पता लगता है कि हमारा एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, सेकंड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।